ये तो आपको पता ही होगा कि दुबई का गोल्ड इतना फेमस है कि इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। वहाँ के शेख सोने को पहनते ही नहीं बल्कि सोने की गाड़ियों में घूमते हैं और सोने की चीज़ों को खाते भी हैं। दुबई में सोना ऐसे है जैसे हमारे भारत में आम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और आप दुबई जाकर वहाँ से कितना सोना ला सकते हो। इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहाँ से है। कहीं दुबई में सोने का कुआं तो नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसे खर्चें तो खर्चें कहाँ, और इसीलिए वो गोल्ड की ऐसी ऐसी चीजें बनवा लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब जैसे कि आप इन चीजों को देखिए, सिर्फ ये ही नहीं, बाकी देशों में तो लोग गोल्ड की ज्वेलरी भी बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो शेखों ने अपने घरों को सजाने के लिए सोने की परतें चढ़ाई हुई हैं। जैसे कि आप बुर्ज अल अरब के अंदर के नज़ारों को देख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें सोने से ही बनाई गई हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई का विकास तेल और टूरिज्म की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को पता है कि दुबई के विकास में उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। यहाँ पर गोल्ड की एक इतनी बड़ी मार्केट है कि करीब 1000 दुकानें तो उस मार्केट में ही हैं। इस मार्केट में करीब 1000 किलो तक का सोना केवल एक ही दिन में बेचा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दुबई में इतना सोना आता कहाँ से है। दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से भारी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और उससे एक से एक सुंदर ज्वेलरी तैयार की जाती है, और जैसे ही इस पर दुबई की स्टैंप लगती है तो फिर गोल्ड का रेट दुबई में चल रहे प्राइस के जितना ही हो जाता है। दुबई में गोल्ड इतना पॉपुलर है कि वहाँ कुछ एक गोल्ड जीतने के गेम भी खेले जाते हैं, जिससे कई लोग तो करोड़पति भी बन चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार आपने सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुबई से चोरी छुपे सोना अपने देश में ले जाते हुए भी पकड़े गए हैं। और ये वही वजह है कि सोना दुबई में बहुत सस्ता है। क्या आपने कभी सोचा है दुबई का सोना ही इतना मशहूर क्यों है? दरअसल दुनिया भर में सबसे प्योर गोल्ड दुबई में ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ सारा गोल्ड पहले सरकार द्वारा चेक करके ज्वेलर्स को दिया जाता है। और यहाँ अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड बेचता है या फिर वो नकली सोना बेचता है तो उसे 2 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है। दरअसल बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में GST प्लस वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी। इन सब तरह के अलग अलग टैक्स देने पड़ते हैं, जो कि सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट ही लगता है, और 2018 से पहले तो इतना भी टैक्स नहीं लगता था। और यहाँ की सभी दुकानों पर गोल्ड का प्राइस सेम ही रहता है। आप बस लेबर चार्ज को बार्गेन करके कम करा सकते हो। अगर आप कभी दुबई जाएं तो वहाँ पर आप गोल्ड सूक में जरूर जाएं। आइए अब जानते हैं कि हम बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स दिए दुबई से कितना सोना अपने देश में ला सकते हैं। CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो 1 साल से दुबई में रह रहा है तो वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी को ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मन मुताबिक किलो के हिसाब से ले आए और भारत में आकर बेच दे। इस पर भी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। और अगर आप पुरुष यात्री हैं तो आप 20 ग्राम सोना या जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा न हो उसे बिना टैक्स के वहां से ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो आप 40 ग्राम गोल्ड या फिर 1 लाख रुपए तक की गोल्ड ज्वेलरी को दुबई से ला सकते हैं। और अगर आपको दुबई से इससे ज्यादा सोना भारत में लाना है तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि पहले 10% थी और अब 12.5% हो चुकी है। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा सोना ले जाना चाहते हैं तो उस पर 36.05% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो कि भारत के सोने से भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।